हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि वो बाबा है वो, और वो सुनता है, श्रवण करता है। जिसने एक लोटा जल चढ़ाया है, जिसने शिव जी को रिझाया है, शंकर को जिसने जान लिया कि ये है, तो वो सामने तो नहीं आता, पर जरूर हाथ पकड़कर खींच कर नैया पार लगा कर चला जाता है वो। अब उसको यहां पार्वती जी कह रही हैं पीवरी को देखकर कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि कहीं कृपा है। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूं। बोलो, क्या कहना चाहती हो? आप संत की पत्नी हो, सुखदेव जी महाराज आपके पति हैं। मैं इतना कहना चाहती हूं, पार्वती जी कहती हैं अपने नाना के घर से जब बेटी जाती है तो मौसी गिफ्ट देती है ना, मुझे गिफ्ट में केवल इतना चाहिए कि शंकर पर जो जल चढ़ाए, शिव को जो पूजे, उसके घर के पितृ भी उसको आशीर्वाद प्रदान करें और जीवन का कल्याण। पीवरी ने ये फल दिया, ये आनंद दिया, ये फल प्रदान। कोई के मन में इतना ईर्षा अंदर से भरा गई किसी के मन में कि लोग शंकर के मंदिर क्यों जाने लगे, इतने सारे लोग शिव पुराण क्यों सुनने लगे, तो लोगों के अंदर ईर्षा भराने लगे। कई लोगों ने ईर्षा में आकर कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर के शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। अंदर इतनी ईर्षा भरा गई कि उन्होंने शिव पुराण को ही उल्टी कर दी कि शंकर का जल नहीं पीना, शंकर को छूना नहीं। उन्होंने अपने आप को महान बताने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी कि नारी को शिवलिंग छूना नहीं चाहिए, जल नहीं पीना चाहिए। अब ये कथा देव पितर शिव महापुराण की कथा कह रही है। कभी मौका मिले मुद्गल पुराण में, देवी भागवत में, स्कंद पुराण में, कुर्म पुराण में इस कथा को पढ़ना। माता पार्वती ने पीवरी से कहा, पीवरी मासी देवी कृपा करो, ऐसी कृपा करना जो नारी, जो पुरुष, जो बच्चा, जो स्त्री, जो कन्या, जो जीव शंकर की आराधना करेगा, शिव के शिवलिंग का अगर स्पर्श भी भूल से कर लेगा या शंकर पर चढ़े हुए जल का अगर भूल से भी पान कर लेगा, उसको यम की यातना ना सताए और उसकी जिंदगी का आनंद सुख हो पाए, आनंद सुख हो पाए। पीवरी ने वर दिया, पार्वती जी आई, तब साधना में लीन हुई, देवाधिदेव महादेव को उन्होंने प्राप्त किया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी बन गई। तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हो गया। पर माता पार्वती जी ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, इस तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि इसके दिल में महादेव बैठे हैं। तारकासुर किसी देवता को नहीं भजता था, केवल महादेव को भजता था। देखो, शंकर भगवान की किसी से भी बैर नहीं है भैया। जितने भी असुर हुए, जितने भी राक्षस हुए, इनका भगवान नारायण से बैर रहा, इंद्र से बैर रहा, ब्रह्मा से बैर रहा, सबसे बैर रहा देवताओं से। पर जितने भी असुर हुए उन्होंने शंकर भगवान से कभी बैर नहीं करा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में सोना चांदी हीरा पन्ना था, इंद्रलोक पे सोना चांदी हीरा पन्ना था, देवलोक में सोना चांदी हीरा पन्ना था, कैलाश में कौन सा सोना चांदी हीरा पन्ना था? किसी को भी कैलाश नहीं चाहिए था, सबको बैकुंठ चाहिए, सबको इंद्रलोक चाहिए, सबको ब्रह्मलोक चाहिए। शंकर भगवान का कैलाश किसी को नहीं चाहिए, तो कोई भी शंकर भगवान पर आक्रमण ही नहीं करता था, शंकर भगवान से कोई बैर ही नहीं रखता था। उनसे हमें करना क्या? वो तो खुद तप साधना में डूबे रहते हैं, अड़भंगे हैं, वो तो बैठे हैं अलमस्ती में, उनसे हमें मतलब क्या? शिव से किसी का बैर नहीं है। शंकर भगवान कभी किसी झंझट में नहीं पड़े, सबका बैर हो सकता है, शिव का नहीं। किन्नर शंकर भगवान की कृपा से वर प्राप्त करे, असुर
शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, देवता शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, गंधर्व शिव जी की कृपा से वर प्राप्त करे, और संसार में रहने वाले मनुष्य से भी यही निवेदन है कि ये तुम कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर। पृथ्वी के देवता हैं देव, अधिदेव, महादेव। इसलिए पृथ्वी पर अगर रह रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में दुख आएगा। तुम्हारे घर में जो बहू रह रही है, तुम्हारे साथ में जो देवरानी रह रही, जेठानी रह रही, तुमको अगर दुख आया, अटैक आया, कुछ प्रॉब्लम आई, तकलीफ आई, तो तुम्हारी एक बहू जयपुर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं बीकानेर में रहती है, एक बहू तुम्हारी कहीं अजमेर में रहती है। मालूम पड़े दुख आया, तुमने अपनी बहू को फोन लगाया, तो तुरंत तुम्हारी बहू आ जाएगी क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, आएगी नहीं। तुरंत बहू नहीं आएगी, पर जो तुम्हारे साथ में रह रही है, देवरानी, जेठानी, बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी उससे विवाद हो, तो भी तुम्हारी दुख की घड़ी में सबसे पहले निकलकर कमरे से बाहर वही बहू आएगी। सबसे पहले निकलकर वही आएगी। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं,